एयरवेज का नाम है एतिहाद एयरवेज। समझ गए? एतिहाद एयरवेज है जो एक यूएई बेस्ड एयरलाइंस है, सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन है ये पूरे यूएई की। उसके बाद में जो है इसका हेड ऑफिस है वो आबू धाबी के खलीफा सिटी के अंदर स्थापित है। उसके बाद है 2003 में ये फाउंडेड हुई थी, 2003 में ये खोजी गई थी। किसके द्वारा? ये एक शाही फरमान है, इसके सीईओ एंड फाउंडर है। तो चलिए अब इसके बात कर लेते हैं कि ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, देवियों और सज्जनों दोनों के लिए है। अब बात करते हैं हम इसके एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के बारे में। तो जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, केबिन क्रू में क्या चाहिए होता है? केबिन क्रू में सिर्फ और सिर्फ 12th पास चाहिए होता है। उसके बाद में आती है आपकी इंग्लिश जो है मस्ट बी फ्लुएंट, रिटन एंड वर्बल दोनों में अच्छी तरीके से जहाज़ वाली इंग्लिश चाहिए, क्योंकि वो यूएई है, इंडियन एयरलाइन है नहीं कि अगर आपकी थोड़ी इधर उधर भी हुई तो आपका काम हो जाएगा। तो आपकी इंग्लिश जो है एटलीस्ट झकास होनी चाहिए। एंड अनदर लैंग्वेज आपके लिए एडवांटेज होगा। उसके अलावा आपको मान ली अरबी आती है, कोई भी आपको टर्किश आती है, जर्मनी आती है, फ्रेंच आती है, इस तरीके के लैंग्वेजेस आती है आपको, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा। उसके बाद में आता है आप कि आप 21 साल के कम से कम उम्र में होने चाहिए। आपकी कम से कम आयु 21 साल होनी चाहिए। साथ ही साथ गाइज आपको स्विमिंग विथ फ्लोटेशन डिवाइस, ये तो भाई साहब फंडा है, आपको कम से कम तैरना जरूर आना चाहिए। फ्लोटेशन डिवाइस होती है उसके साथ में तैरना आना चाहिए। उसके बाद में गाइज मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर। मुझे इस एयरलाइन की सबसे अच्छी बात बस यही लगी है अभी तक कि यार 165 सेंटीमीटर हाइट सभी की होती है, मेरी भी है, सबकी हो जाएगी। सबकी मतलब हाइट तो इतना झकास है, मतलब क्या ही कहे। और फिर आता है गाइज आपके पास टैटूज एंड बॉडी पियर्सिंग, ये नाक वाक छेद लेते हैं, कान वान ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। उसी के साथ ही साथ आपके पास कोई टैटूज होने ही नहीं चाहिए बॉडी पे, विजिबल टैटूज तो दिखने ही नहीं चाहिए। उसके बाद में आता है आपके पास नो क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब आपको लगना चाहिए कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो वो किससे साबित होगा? वो पासपोर्ट से साबित हो जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो मतलब आप के ऊपर कोई किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट जो है मैक्सिमम उन्हीं का बनता है जिनके ऊपर किसी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। और उसके बाद में गाइज आपको एक है मेन चीज़, वो है विलिंग टू सर्व एल्कोहल। आप मतलब एल्कोहल करने में विलिंग होना चाहिए आपको। और ख़ास तौर से उस सीज़न में जब रमादान का टाइम होता है सऊदी में और यूएई में, जब लोग हज को जाते हैं तो उस टाइम में अल्कोहल सर्व करनी पड़ती है आपको पैसेंजर्स को। तो अल्कोहल से अगर आपको दिक्कत है तो आप बैठे रहिए, जाना मत बिल्कुल भी। उसके बाद में आती है अपनी स्किल्स, क्या क्या चाहिए होती है। तो स्किल्स में आपको गाइड सबसे मेन चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन म्हणजे बोलने टालने का तरीका, बोलने का तरीका एक्सीलेंट होना चाहिए। उसके साथ आता है कस्टमर ओरिएंटेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स शुड बी एक्सीलेंट। उसके बाद में आता है डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट होना ज़रूरी है, मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, एंड आपके पास 2 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दोनों डोज का होना ज़रूरी है। उसके अलावा गाइज आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, फुल लेंथ फ़ोटो, हाफ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक अच्छी खासी सीवी होना ज़रूरी है। उसके साथ में गाइज आपकी अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी स्कोप इसमें बहुत अच्छा है। सैलरी है इसके अंदर 10.2 लाख से 24 लाख पर ईयर। अब आप लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी ज़्यादा सैलरी स्कोप है इसके अंदर। उसके बाद में आता है गाइज आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस ये मेन चीज़ है आपका एप्लीकेशन को फॉर्म को इतने सावधानी से भरना है और इतने इंटेलिजेंसी के साथ भरना है ना कि वो लोग
आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करे ही करे, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ तो है एप्लीकेशन का शॉर्टलिस्ट होना, तो आप इंटरव्यू में जा पाओगे, अदरवाइज आप जा ही नहीं पाओगे इंटरव्यू के अंदर। जब एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा तो उस एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी, आपकी नहीं होगी, ध्यान रखना। उसकी स्क्रीनिंग होगी, अच्छे से चेक किया जाएगा और आपको एक असेसमेंट डे के लिए बुलाया जाएगा। इसमें इंटरव्यूज़ नहीं बोलते, इसमें असेसमेंट बोलते हैं। असेसमेंट में क्या होगा, आपकी टेक्निकल स्किल्स देखी जाएगी, उसके बाद में आपका बिजनेस स्किल्स भी देखी जाएगी, आपका मोटिवेशन स्किल्स देखी जाएगी और आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है वो उसी असेसमेंट डे के अंदर एक ही दिन के अंदर आपको निपटा देते हैं। उसके बाद में गाइस ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर आने से पहले एतिहाद एयरवेज के एचआर टीम से कंसल्ट करके पूरी तरीके से कि किसको फाइनली शॉर्टलिस्ट करना है, किसको नहीं करना है, वो सब करके आपके पास एक ऑफ़र लेटर भेज देंगे, तब जाके आप यकीन करना कि आपका सिलेक्शन हुआ, अदरवाइज मत करना। तो ऐसे ही वीडियोज़ और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मैं वीडियोस बना सकूँ आपके लिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लाता हूँ यार। एक दो सब्सक्राइब करो, वो नहीं, मुझे नहीं पता कैसे करना है, पर एक सब्सक्राइब तो करो यार, एक सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगा हो तो भी करो, नहीं लगा हो तो भी कर दो, क्या आ जा रहा है आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।